वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध को देखते हुए भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने का अनुरोध किया था, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभव नहीं था। इस साल के अंत में रूस S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्रॉलर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंटल सेट देने जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के सूत्रों ने पुष्टि की थी। हालांकि स्पेसिफिक मंथ या तारीख की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन रूसी पक्ष द्वारा इस साल के अंत में पहला सेट देने का वादा किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने रूसी अधिकारियों के हवाले से कहा था कि 2021 के बाद में पहले सेट की डिलीवरी किया जाएगी। LAC पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध को देखते हुए भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने का अनुरोध किया था, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभव नहीं था। Because technically there are different stages, including the technology related stages of production, acceptance and transfer of equipment. दोनों देशों ने 5.43 बिलियन $US का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्रॉलर के लिए है, जो कि एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए है, जो एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने में और मदद करेगी और भारत को रूस से ऐसे 5 ट्रायम्फ रेजिमेंटल किट्स मिलेगी। भारत को S-400 की डिलीवरी 2025 से पहले पूरा होने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के अनुसार इन किटों को मुंबई वडोदरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ राजधानी दिल्ली NCR में भी तैनात किए जाने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स की एक टीम पहले से ही मॉस्को में प्रशिक्षण ले रहा है, जो कि सिस्टम के आने के बाद उसे ऑपरेट करेगी। ये प्रणाली उच्च और निम्न लक्ष्यों का पता लगाने और फिर उसको नष्ट करने की क्षमता रखती है और मिसाइलों का एक अभेद ग्रिड बनाती है। This system, which has 4 different type of missiles with ranges between 40 km, 100 km, 200 km और 400 km, और इस सिस्टम को बहुत कम समय में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। 2019 न्यू दिल्ली की एक प्रेस वार्ता के दौरान रूसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि मोड ऑफ पेमेंट को एक औपचारिक रूप दे दिया गया है। हालांकि मीडिया के साथ अधिक डिटेल साझा नहीं किया गया था, लेकिन ये संकेत दिया गया था कि भुगतानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं होगी और साथ ही में ये भी संकेत दिया गया था कि शायद भुगतानी रुपया या फिर रूबल मुद्रों में भी हो सकता है। रूसी समाचार एजेंसी टैस के अनुसार चीन ने पिछले साल सी रूट्स ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से S-400 ट्रायम्फ नाटो कोड नेम SA-21 ग्रॉलर का दूसरा बैच प्राप्त किया था। ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट और काटसा की शुरुआत की थी। हालांकि भारत का ये लगातार स्टैंड रहा है कि ये प्रक्रिया अमेरिका द्वारा काटसा लगाए जाने से बहुत पहले ही शुरू की गई थी और हमेशा से कहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र का कानून नहीं है। और हाल ही में नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि S-400 पर इस साल के अंत में चर्चा की जाएगी, जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में मीडिया से बातचीत में रूसी एम्बेसडर निकोला कुदाशेव ने कहा, रूस और भारत दोनों S-400 मिसाइल सौदे के तहत समय सीमा और अन्य दायित्वों का पालन करने के लिए कमिटेड है। हथियार प्रणालियों की खरीद पर नई दिल्ली के खिलाफ संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों से संबंधित सवालों के जवाब में राजदूत ने सैंक्शन को एज इलीगल टूल्स और अनुचित गैरकानूनी करार दिया। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट और काटसा के तहत अमेरिका द्वारा तुर्की पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। चूंकि भारत और चीन दोनों के पास एक ही प्रणाली S-400 होगी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट एक्सपर्ट मिलिंद कुलश्रेष्ठ कहते हैं, S-400 को मुख्य रूप से हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट और UAV के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। इन्हें 40 से 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले लक्ष्यों के साथ पॉइंट डिफेंस एंड एरिया डिफेंस एंटी एयर कैपेबिलिटीज दोनों के लिए डेवलप किया गया है। जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख सेक्टर से अपने सैनिकों और हथियारों को वापस लेने के लिए एक कम्प्लेक्स डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर बातचीत कर रहे थे, तब ये बताया गया था कि दोनों देशों की वायुसेना अभी भी सक्रिय रूप से तैनात है और यदि 3440 किलोमीटर लंबा सीमा पर सीमा विवाद बढ़ जाता है तो भारतीय वायुसेना द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट को भी उसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है जो भारत को अपने स्वयं के S-400 के साथ डिफेंसिव एडवांटेज के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि उधर चीन भी अपनी सीमा पर S-400 का ही उपयोग करता है।
S-400 को ट्रक से भी तैनात किया जा सकता है और दिस मोबिलिटी मेक इट्स डिटेक्शन फॉर ट्रैकिंग डिफिकल्ट। और BRO द्वारा सड़क के बुनियादी ढांचे के निर्माण से भारतीय पक्ष में S-400 को हैवी ट्रक्स पर लादकर मोबालाइज करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। कुल मिलाकर S-400 भारत को ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमता प्रदान करेगी। S-400 की उपलब्धता भारतीय वायुसेना को सरफेस टू एयर मिसाइल पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए भी उपयुक्त हवाई रणनीति तैयार करने के लिए मदद करेगी। And with that said, I'm taking a leave. Hope you had learned something useful today. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all.